हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑरेंज बोर्ड एजुकेशन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि एनटीपीसी का आप सब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फरवरी में आपका एग्ज़ाम है एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में मैंने इसके लास्ट जो वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 50 क्वेश्चंस आपके जीएस के आने हैं। इसके अंदर 50 क्वेश्चंस जीएस के हैं। देखिए, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं यही आप डिसाइड करेंगे कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो बाकी के 35 क्वेश्चन जो मैथ और रीजनिंग के हैं, आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब इसमें एटलीस्ट आप मान के चलिए कि 30 तो वो सब अटेम्प्ट करके ही आएंगे। हो सकता है किसी ने अगर ज़्यादा स्टडी करी है तो वो 30 से ज़्यादा भी अबव करेगा, लेकिन जो गेम चेंजर रहेंगे वो यही 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ये जो जीएस के हैं। तो इन्हीं जीएस के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वापस बताता हूँ। देखिए, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं जीएस के, इसमें से आप मान के चलिए 25 to 30 क्वेश्चंस ये आपके करंट अफेयर्स में से ही होंगे। करंट अफेयर्स में ही से ही होंगे। और इसमें से भी मैं आपको बता के चलता हूँ कि एटलीस्ट जो 60% क्वेश्चन है इन्हीं करंट अफेयर्स में से, वो आपके लास्ट के 3 मंथ से होंगे। देखिए, अब यह आपके ऊपर है कि आप ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं इसमें 2-3 एग्ज़ाम्स में सेलेक्टेड हो चुका हूँ। बैंकिंग के क्लर्क्स का मैंने क्वालिफाइड किया हुआ है। तो टीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, वो मैं अच्छे से समझता हूँ। और टीसीएस के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट 3 मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, जो 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट आप मान के चलिए कि जो जीएस के क्वेश्चंस आएंगे वो 60% से 70% आप मान के चलिए कि इसी में से ही आएंगे। बाकी के जो 30% क्वेश्चंस बचे हैं वो उससे प्रीवियस 3 मंथ्स के आएंगे। ठीक है, तो इनको कवर कैसे करेंगे आप? यही कवर करने के लिए मैंने आपको ये सजेस्ट करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो देखिए, इसमें से भी मैंने आपको जीएस का सिलेबस बताया था, जो करंट अफेयर्स का। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत वास्ट है, लेकिन जो करंट अफेयर्स पे टीसीएस सबसे ज़्यादा इस पे प्रेशर करता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस वो पूछता है वो करंट अफेयर्स से पूछता है। तो देखिए, करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करेंगे। करंट अफेयर्स जो आपका है, इसको तैयार करने के लिए मैं आपको हर 2 दिन के अंदर, यानी कि हर ऑल्टरनेट डेज में, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड करूँगा। सबसे पहले तो मैं उस पीडीएफ का एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो से अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और फिर उसी वीडियो का जो अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मैं अब करवाऊँगा डेली, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक मैं आपको एटलीस्ट 3 मंथ का तो करंट अफेयर्स आपकी कवर करा ही चुका हूँगा। ठीक है, तो जो मैं कवर कराऊंगा उसमें से आप मान के देखिए, ये मेरे को भी पता है और ये आपको भी पता है कि चाहे कोई भी टीचर हो, उसके पढ़ाई में से 100% क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि एग्ज़ाम एजेंसी होती है वो जो कुछ क्वेश्चंस होती है वो बाहर से पूछ लेती है। बाहर से इन द सेंस, मतलब कि जो पढ़ा हुआ नहीं होता है, कुछ ऐसी अंदर की चीज़ होती है कि जो अपन ने ऊपर ऊपर से तो पढ़ा हुआ रहता है, लेकिन अंदर डीप में अपन नहीं जाते, तो डीप इन्फॉर्मेशंस वो पूछ लेती है। लेकिन इतनी एश्योरिटी आपको मैं देता हूँ कि जो करंट अफेयर्स मैं आपको बताऊँगा उसमें से आप मान के चलिए 70 to 80% आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। मान के चलिए कि जैसे आपके 25 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन का आप 80% निकाल लीजिए, उतने आप एग्ज़ाम में जो मैं वीडियो बताऊंगा उन्हीं में से ही होंगे। इस 25 का 80% आप निकाल लीजिए, उतने क्वेश्चंस आप करके आओगे ही आओगे। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन। और ये 20 क्वेश्चन आप कम नहीं होते हैं। करंट अफेयर्स में से आउट ऑफ मान लो 25 आए और 25 में से आप 20 कर आओ, तो आप ये मान के चलिए रेस में बहुत आगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वो पीडीएफ है जो मैंने आपके लिए तैयार करी है, इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो मतलब हाईली रेटेड है, हाईली आस्क एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब मैंने ऐसे रैंडमली नहीं सेलेक्ट किए हैं, ये मैंने द हिंदू
में से सेलेक्ट किए हैं, अलग अलग सोर्सेज में से इनको लिया है और आप इन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको अपन बीएसएफ के नाम से जानते हैं, इज सेलिब्रेटेड इज रेजिंग डे ऑन 1 दिसंबर 2021। यानी कि जो बीएसएफ ने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था 1 दिसंबर को, ये कौन सा था, यानी कि कौन से नंबर का था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 57th। आप ये जानते हैं कि बीएसएफ हर साल अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करता है और कौन सी डेट को करता है? 1 दिसंबर को करता है। तो इस बार जो उन्होंने 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया था वो कौन से नंबर का था? 57 था। कौन सा था? 57 था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड्स एड्स डे अपन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी मनाने की? इसकी शुरुआत हुई थी 1988 से, 1988 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये किस दिन मनाया जाता है? हर साल ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इंग्लिश में हैं। आप अगर चाहोगे कि इनको हिंदी में प्रोवाइड करा तो इसकी जो पीडीएफ है मैं हिंदी में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि सेंटर अप्रूव कमिटी टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस, हु विल हेड द कमिटी। ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में क्या किया है कि सेंटर ने एक कमेटी बनाई है। किसके लिए बनाई है? कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको रिविजिट करने के लिए या रिव्यू करने के लिए सेंटर ने एक कमेटी बनाई है। तो उस कमेटी का हेड किसको बनवाया है? अजय भूषण पांडे को क्या किया है? उस कमेटी का हेड बनाया गया है। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। इसका आंसर क्या है? नागालैंड। हाल ही में नागालैंड में क्या किया है कि नागालैंड के जो सीएम है उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार करी है, कॉल योर कॉप। ठीक है। ये कॉल ओवर कॉप, एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य ने या किस स्टेट ने कॉल योर कॉप को मोबाइल एप्लीकेशन शुरू करी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द बैलन डियोर अवार्ड, जो दिया जाता है आफ्टर बीइंग नेम एज द बेस्ट प्लेयर इन 2021 बाय फ्रांस फुटबॉल। ठीक है। हाल ही में 2021 में क्या दिया गया था, यानी कि फुटबॉल में एक अवार्ड दिया जाता है बैलन डियोर अवार्ड, जो बेस्ट फुटबॉलर होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ये किसको दिया गया है? ये लियोनल मेसी को दिया जाता है। आप सभी जानते हैं लियोनल मेसी बहुत ही फेमस प्लेयर है, उसको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशिया ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप। हाल ही में मलेशिया में क्या हो रहा है? एक स्क्वाश चैंपियनशिप हो रहा है। स्क्वाश चैंपियनशिप हो रहा है। तो पहला जो इंडियन है, यानी कि अभी तक किसी भी इंडियन ने ये चैंपियनशिप नहीं जीती है, जो पहला इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिसने ये जीती है वो कौन है? सौरव घोषाल है। उसका नाम क्या है? सौरव घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन आईपीआई इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। देखो जर्नलिज्म में क्या दिया जाता है कि हर साल एक अवार्ड दिया जाता है जो होता है आईपीआई इंडिया अवार्ड। 2020 में ये जो अवार्ड दिया गया था ये किसको दिया गया था? रितिका चोपड़ा को दिया गया था। देखिए आप यहाँ पे 2020 से कंफ्यूज मत कीजिए, ये अवार्ड दिया गया था 2021 में, लेकिन कौन से साल के लिए दिया गया था, कौन से ईयर के लिए? 2020 के लिए ये दिया गया था। और कब दिया गया था? 2021 में। तो ये किसको दिया गया? रितिका चोपड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल आई सी हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड अप्रूव टू LIC टू होल्ड 9.99% स्टेक इन विच प्राइवेट बैंक। ठीक है। हाल ही में LIC ने क्या किया है कि कोई एक प्राइवेट बैंक है एक, उसमें अपने स्टेक को क्या किया है? होल्ड किया है। कितने स्टेक? 9.99%। ये स्टेक भी आपको याद रखना है। और कौन से बैंक में? कोटक महिंद्रा बैंक में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड पुलिस लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन। नागालैंड पुलिस ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी है? कॉल योर कॉप, जो मैंने ऊपर बताया था ये वही क्वेश्चन है। इसके बाद नीति आयोग कमेटी रिलीज ए रिपोर्ट ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ठीक है। देखिए हाल ही में नीति आयोग ने क्या किया है कि एक रिपोर्ट डिज़ाइन करी है किसके ऊपर? ऑनलाइन डिस्प्यूट, यानी कि जो डिस्प्यूट होते हैं ना, ऑनलाइन जो डिस्प्यूट होते हैं उनके रेजोल्यूशंस के लिए, यानी कि उनको ठीक तरीके से निपटाया जा सके, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है? अर्जन कुमार सिकरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन।
देखिए हॉर्नबिल जो है एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट साइन ए एमओयू विथ एमपी गवर्नमेंट। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि एक तो वॉलमार्ट ने एमओयू साइन किया है, किसके साथ किया है? फ्लिपकार्ट के साथ, है ना। और कौन से स्टेट के साथ किया है? एमपी गवर्नमेंट के साथ किया है। ठीक है, ये हो गया। और क्यों किया है? टू ट्रेन एंड सपोर्ट एमएसएमई के लिए। इसमें देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सबसे पहला तो ये है कि वॉलमार्ट किसने साइन किया है? वो एमओयू किसने साइन किया है? वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने। ठीक है, किसके साथ किया है? एमपी गवर्नमेंट के साथ किया है। ठीक है, और क्यों किया है? टू ट्रेन एंड सपोर्ट एमएसएमई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस एज ए मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। ये ऐसे बोल रहा है कि कौन सी वो सिटी है, फर्स्ट इंडियन सिटी है जिसने पहली बार रोपवे सर्विस को स्टार्ट किया है। किसके लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे सर्विस। आपने देखा होगा रोपवे सर्विस, एक इधर ऐसे पिलर होता है, एक इधर ऐसे पिलर होता है, उनके बीच में एक लाइन होता है, केबल होता है, उसके अंदर बैठ के ऐसे जाते हैं, तो वो होता है रोपवे सर्विस। किसने स्टार्ट किया है? वाराणसी ने स्टार्ट किया है। इसके बाद है विच कंट्री इज सून गोइंग टू द गेट द वर्ल्ड फास्ट फ्लोटिंग सिटी, यानी कि कौन सी वो कंट्री है जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बनने जा रही है? वो है साउथ कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियम वेबस्टर हैज़ चूजन द वर्ड ऑफ 2021। मरियम वेबस्टर क्या है? एक डिक्शनरी है। उसने क्या किया है कि साल 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड किया है वो किसको किया है? वैक्सीन को किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ होगा? गोवा में होगा। देखिए साइंस फेस्टिवल हर साल होता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 2021 में जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल गोवा में हुआ वो कौन सा हुआ? तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि 7th हुआ और कहाँ होगा? गोवा में। तो दोनों तरीके से आपको इसको याद रखना है। द फर्स्ट एवर अरहलबल फेस्टिवल हैज़ बीन हेल्ड इन विच स्टेट। ठीक है, ये अरहलबल फेस्टिवल कहाँ हुआ है? पहली बार ये स्टार्ट हुआ है, कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट हुआ है। और क्यों हुआ है? टू प्रमोट द टूरिज़्म, यानी कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। टू प्रमोट द टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड फॉर रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक। ठीक है, वो कौन सा बैंक है जिसने पहला रिसाइकिल पीवीसी प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वो कौन सा है? एचएसबीसी बैंक है। ओके। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का विच कंट्रीज अहमद नसीर अल रईसी हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इंटरपोल। ठीक है, तो कौन प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ है? किस देश का नॉमिनेट हुआ है? यूएई का नॉमिनेट हुआ है। ठीक है, और कौन हुआ है? अहमद नसीर अल रईसी, ये नॉमिनेट हुआ है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। देखिए ये 19 क्वेश्चन है जो मैं आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से ही आएंगे एग्ज़ाम में। इन्हीं में से मतलब कि हर रोज़, यानी कि हर ऑल्टरनेट डे पे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा उन्हीं में से। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे पे विश्वास रखते हैं, कि ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 80% जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से ही आएंगे। क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, मैं खुद जानता हूँ कि टीसीएस का क्या पैटर्न है। करंट अफेयर्स पे ज़्यादा वेटेज करता है टीसीएस, बाकी का जो जीएस होता है उस पर थोड़ा कम वेटेज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा वेटेज देना है। अगर आपने करंट अफेयर्स पे वेटेज नहीं दिया तो ये मान के चलिए आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट में आएंगे। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देखिए मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, मेरे को और वीडियोस बनाना है या नहीं बनाना, देखिए आपका जो रिस्पॉन्स होगा ना इस वीडियो पे, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो मैं इसी तरीके से प्रोवाइड करूँगा।
क्योंकि आप कहीं पे भी किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, आपको इतने क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं सभी का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। ओके।